इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंकी की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझको सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। क्या आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, क्या इसका नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है? क्या ये वही मुल्क है जिसको अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया? क्या ये वही मुल्क है जिसे मुसलमानों ने अपनी जान के नजराने पेश करके हासिल किया? अफसोस अफसोस ये वही मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि इसी मुल्क में इस्लाम के प्रचार करने वालों को रोका जाता है। इसी मुल्क में आसिया जैसी मलऊन औरत को रिहाई मिलती है। इसी मुल्क में गाजी मुमताज जैसी अजीम शख्सियत को फांसी दी जाती है। इसी मुल्क में गैर मजहब अक़लियतों को आज़ादी और दीन इस्लाम को फैलाने वालों को कैद नसीब होती है। आज की वीडियो लंबी तो ज़रूर होगी, लेकिन बहुत मालूमाती होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी एनेबल कर लें। इसी तरह आज फिर इस्लाम दुश्मन बिल पास करवाए जा रहे हैं और मगरबी कल्चर को मुस्लिम खुद की कही हुई रियासत मदीना में राइज करना चाह रहे हैं। आपको पता है, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल 2018 पास करवाने के ऊपर बहुत जोर चल रहा है। ये ट्रांसजेंडर बिल है क्या, शायद आपको मालूम नहीं। पहले मैं आपको बिल के बारे में, जो बिल पास हुआ है वफाक की तरफ से, वो मैं आपको बताता चलूं कि वो बिल है क्या। बिल के मुताबिक अगर कोई मर्द, मुकम्मल मर्द जिसे अल्लाह ताला ने मुकम्मल मर्द बनाया है, अगर वो महसूस करे कि वो लड़का होने के बजाय लड़की होना चाहिए था, या अब उसके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो बासानी नादरा जा सकता है और नादरा जाके अपनी शनाख्त चेंज करवा सकता है। यानी अपनी जेंडर के कॉलम में वो लड़के के बजाय लड़की करवा सकता है। कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं। इसी तरह अगर कोई लड़की ये समझती है कि वो लड़की होने के बजाय लड़का हो गई, यानी ये अल्लाह ताला की मुखालफत, और वो समझती है कि अब उसके अंदर लड़कों वाली आदत आ रही है, तो वो बआसानी इस अमल को दोहरा सकती है। अगर जब वो इन कागजात में, अपने कागजात में, एजुकेशन के कागजात और तमाम कागजात में, वो जब लड़के के बजाय लड़की हो गया, तो इस मुल्क का कानून उसे किसी भी मर्द के साथ शादी करने पर रोक नहीं सकता। यानी खुले अल्फाजों में कहा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। इन तमाम साजिशों के तहत जिन्स परस्ती, होमोसेक्सुअलिटी को कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। याद रहे, ये बिल 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत में वफाके इंसानी हकूक श्री मज़ारी साहिबा ने पेश किया और ऐवान में मौजूद इस्लामी जमातों ने इसकी मुखालफत की और इस बिल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का मुतालबा किया। इस बिल का फ़ायदा उठाते हुए पिछले 4 सालों में 30,000 से ज़ायद लोगों ने अपनी जिन्स तब्दील करवाई। एक इस्लामी रियासत में इस तरह के बिल पास हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि यूरोपीय ममालिक में अभी तक ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जिन्स की शनाख्त का फैसला मेडिकल बोर्ड करती है और हमारे मुल्क में ये फैसला उसके हाथों में जो खुद अपनी जिन्स को तब्दील कराना चाहता है। याद रहे, अगर इस तरह का कोई बिल पास हो गया तो ये इज्तमाई तौर पे अल्लाह पाक की नाफरमानी का सबब होगा। अल्लाह पाक सिर्फ उन पर अजाब नहीं देता जो गुनाहगार होते हैं, बल्कि अजाब उन पर भी आता है जो गुनाह
होता देखकर उसे अपने हाथ और जबान से ना रोकें। अगले महीने यानी अक्टूबर में इस बिल पर पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। हमारे पास एक महीने से भी कम वक्त रह गया है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें अपनी आवाम को इस बिल के मुतालिक आगाह करना होगा। बड़े पैमाने पर यह जिम्मेदारी सोशल मीडिया सारिफीन की है, जबकि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने अहल-व-अयाल और अजीज़ और अकारीब को इस फितने से आगाह करें। इसीलिए इस पैगाम को आप मजीद आगे से आगे शेयर करें ताकि हमारी उम्मत मुस्लिमा इस फितने से बच सके। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जहाँ धरती भूख को गलती हो और दर्द फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हों, उस शहर की धरती सदियों से एक आह जिगर पर सहती है। उस देश के बेहिस लोगों को आज़ादी मुबारक कहती है।